उत्तर प्रदेश में पानी की बढ़ती डिमांड के हुआ ग्राउंड वाटर लेवल और इरिगेशन के चैलेंजेस को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में कई इंपॉर्टेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन इंप्रूवमेंट के से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, अवार्ड्स और एक्ट्स को कवर करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन अमृत सरोवर की। तो मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना, ताकि रूरल एरियाज में वाटर क्राइसिस को कम किया जा सके। इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जन भागीदारी, यानी कि लोगों की पार्टिसिपेशन। इस मिशन में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में 8,462 अमृत सरोवर का कंस्ट्रक्शन या रेजुविनेशन हुआ। मिशन रैंकिंग में मध्य प्रदेश दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लखीमपुर खीरी ने सबसे अधिक 256 अमृत सरोवर बनाए। इसके बाद गोरखपुर और प्रतापगढ़ का नाम आता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए, उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर रामपुर डिस्ट्रिक्ट के पटवाई गांव में बनाया गया था। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर आरओ ड्रिंकिंग वाटर स्कीम की। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की थी। इसके फर्स्ट फेज में 28,041 स्कूल्स और 14 जेजेबीज को कवर किया गया था, ताकि स्टूडेंट्स को सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके और वाटर बॉर्न डिजीजेस से बचाया जा सके। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि बाद में स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को भी स्कीम के अंडर कवर किया जा सके। अब बात करते हैं यूपी जल सखी योजना की। स्कीम का ऑब्जेक्टिव रूरल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। ग्राम पंचायत लेवल पर चलने वाली स्कीम के तहत 10वीं और 12वीं पास वुमेन को हर घर जल मिशन के अंतर्गत वाटर बिल कलेक्शन का काम दिया जाता है। हर जल सखी को 6,000 रुपये प्रति महीना सैलरी दी जाती है। गवर्नमेंट का टारगेट लगभग 20,000 जल सखी का रिक्रूटमेंट करना है। इन वुमेन को वाटर कंजर्वेशन और सैनिटेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब बात करते हैं यूपी खेत तालाब योजना की। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फुली फंडेड है। इसका ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स को वाटर कंजर्वेशन के लिए मोटिवेट करना, रेन वाटर को स्टोर करके इरिगेशन में यूज करना, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाना, स्टोर्ड वाटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। इसके फर्स्ट फेज में बुंदेलखंड के 60 डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक्स में 2,000 पॉन्ड्स बनाने का टारगेट रखा गया। सेकंड फेज में बुंदेलखंड को छोड़कर 44 डिस्ट्रिक्ट के 167 क्रिटिकल ब्लॉक्स में 3,384 पॉन्ड्स बनाए गए। गवर्नमेंट फार्मर्स को अपनी फील्ड में पॉन्ड बनाने के लिए 50% सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। ये सब्सिडी सिर्फ एक बार दी जाती है। तो दो मॉडल्स की बात करते हैं। पहला है वाराणसी मॉडल। इस मॉडल में गवर्नमेंट बोरिंग की मदद से ओल्ड हैंड पंप्स के थ्रू रेन वाटर को सीधा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। दूसरा है चित्रकूट मॉडल। यहाँ गवर्नमेंट चेक डैम्स बनाकर वाटर लॉगिंग को रोकने, वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अब बात करते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स की। वाटर कंजर्वेशन के अवार्ड्स के लिए उत्तर प्रदेश को नेशनल लेवल पर भी पहचान मिली है। नेशनल वाटर अवार्ड की शुरुआत 2018 में जल शक्ति मिनिस्ट्री ने की थी। इसका थर्ड एडिशन 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनाउंस किया। अवार्ड का ऑब्जेक्टिव स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो बेस्ट स्टेट कैटेगरी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर यूपी, शहीद भगत सिंह नगर पंजाब का। बेस्ट विलेज पंचायत है नॉर्थ जोन का वाराणसी का बलुआ विलेज ने 3rd रैंक प्राप्त किया। अब बात करते हैं अटल भूजल योजना की। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कैपेसिटी डेवलप करना है। स्कीम का टोटल बजट 6,000 करोड़ है। उसका ड्यूरेशन 2020 से 21 से लेकर 2024-25 तक है। स्कीम बिहेवियरल चेंज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस करती है। डिमांड साइड इंटरवेंशन के थ्रू ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ये स्कीम देश के 7 वाटर स्टेट्स में इम्प्लीमेंट की गई। इन स्टेट्स में गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र शामिल है। स्कीम का ऑब्जेक्टिव जल जीवन मिशन को सपोर्ट करना और फार्मर्स की इनकम डबल करने के गोल में कंट्रीब्यूट करना है। यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट, 26 ब्लॉक और 550 ग्राम पंचायत इस स्कीम को अंडर कवर किए हैं। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे रिमेनिंग 65 डिस्ट्रिक्ट तक एक्सपेंड करने की घोषणा की। कैच द रेन कैंपेन के साथ मिलकर स्टेट के 25 डेवलपमेंट ब्लॉक्स को डार्क जोन से बाहर निकाला गया। अब देखते हैं 2021 से 22 के इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला है अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, महोबा हमीरपुर धसान नदी के पास है। रतौली वेयर प्रोजेक्ट बुंदेलखंड, बहौनी डैम प्रोजेक्ट ललितपुर, चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट मझगांव, रशीन डैम प्रोजेक्ट चित्रकूट, बंदाई डैम प्रोजेक्ट ललितपुर, सरयू कैनाल प्रोजेक्ट पूर्वांचल। ये सब प्रोजेक्ट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए शुरू किए गए। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की अचीवमेंट्स की। स्टेट गवर्नमेंट ने 1 करोड़ वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया और लगभग 97,000 विलेजेस को कवर किया। शाहजहांपुर इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना और हर
रूरल हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया गया। बजट 2023 से 24 में जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ एलोकेट किए गए थे। तो अब बात करते हैं यूपी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन रूल्स की 2020 के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजन की। इन रूल्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ग्राउंड वाटर्स को रेगुलेट करना ही नहीं बल्कि विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल लेवल पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म डेवलप करना भी है। नए रूल्स के अनुसार ग्राउंड वाटर का ओवर यूज करने पर पेनाल्टी और पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया। स्टेट के एरियाज को नोटिफाइड और नॉन नोटिफाइड एरियाज में क्लासिफाई किया है और ग्राउंड वाटर यूजर्स के लिए कंसर्न अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्क यूजर्स के लिए ग्राउंड वाटर एक्सपेक्टेशन पर कैपिंग लगाई जाएगी और ग्राउंड वाटर यूज के लिए चार्जेस भी देना होगा। पेनाल्टीज होंगी ग्राउंड वाटर के इलीगल एक्सप्लॉयटेशन पर पनिशमेंट का प्रोविजन दिए। फर्स्ट ऑफेंस 2 लाख से 5 लाख तक फाइन या 6 मंथ से 2 साल तक की इम्प्रिजमेंट भी है। सेकेंड ऑफेंस 5 लाख से 10 साल तक फाइन या 2 से 5 साल तक की इम्प्रिजमेंट। थर्ड ऑफेंस है 10 लाख से 20 लाख तक का फाइन या 5 से 7 साल तक का इम्प्रिजमेंट। अब देखते हैं डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट ऑफ इंडिया 2020 रिपोर्ट के यूपी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्टेट का टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज 72.19 BCM रिकॉर्ड किया गया है। एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स 66.88 BCM है। एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 46.03 BCM है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 68.83% रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट के 820 असेसमेंट यूनिट्स में से 66 यूनिट्स यानी कि 7.95% ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में, 49 यूनिट्स 5.9%, क्रिटिकल कैटेगरी में 174 यूनिट्स 20.96%, सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में 541 यूनिट्स 65.18%, सेफ कैटेगरी में। रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 असेसमेंट के कंपैरिजन में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में वृद्धि हुई है। अब देखते हैं प्री मानसून ग्राउंड वाटर लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ग्राउंड वाटर लेवल में सबसे अधिक गिरावट वाले डिस्ट्रिक्ट है आगरा, बदायूं, अयोध्या, अमेठी, फैजाबाद, मेरठ। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के लगभग 70% ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है। 820 ब्लॉक्स में से 248 ब्लॉक्स में ग्राउंड वाटर टेबल में कोई डिक्लाइन रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन 77 ब्लॉक्स में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन 1 मीटर पर ईयर से भी अधिक रिकॉर्ड की गई, जिसमें से 31 ब्लॉक्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कुछ ब्लॉक्स दोबारा ब्लैक जोन में भी पहुंच गए हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पिलौना ब्लॉक बागपत का, जहां ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 121% रिकॉर्ड की गई। इस तरह उत्तर प्रदेश ने मिशन अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन, जल शक्ति योजना, खेत तालाब योजना, अटल भूजल योजना, ग्राउंड वाटर एक्ट 2019, ग्राउंड वाटर रूल्स 2020, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2020 और इरिगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, रिचार्ज और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। एग्जाम्स के लिए स्कीम, ईयर, रैंकिंग, स्टैट्स और पेनाल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जबकि मेंस के लिए इन इनिशिएटिव्स का रोल, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।